बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं आयशा सोहेल आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी, यूनिक से, इंटरेस्टिंग से, अमेजिंग सी एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। आज हम बनाएंगे बंद गोभी के कबाब। बहुत ही टेस्टफुल बनते हैं और मज़े की बात यह है कि पाव गोभी से हम ढेर सारे कबाब बनाएंगे। तो चलते हैं बिना टाइम ज़ाया किए आज की इंटरेस्टिंग सी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। इसके लिए मैंने पाव बंद गोभी ले लिया, इसको अच्छे से मैंने बारीक बारीक काट लिया। इसे साइड पर रखेंगे। यहाँ पर मैंने एक अदद पैन को चूल्हे पर चढ़ा दिया। इसके नीचे हमने बिल्कुल ज़ीरो आँच रखनी है। ऑयल को तो इसके अंदर मैंने 2 से 3 चम्मच ऑयल डालकर उसे अच्छे से गर्म कर लिया। उसके अंदर डाला है थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा और एक अदद प्याज बारीक काट कर शामिल कर दिया। प्याज का आपने कलर नहीं निकालना, जस्ट आपने इसे हल्का सा नरम करना है। जैसे ही आपकी प्याज नरम हो जाएगी तो आपने इसके अंदर जो है वो 1 गिलास पानी शामिल कर देना है। 1 गिलास पानी शामिल करना है और साथ ही आपने इसमें शामिल कर देना है 1 प्याली मैदा, जिसे मैंने अच्छे से छान कर रखा था, वो शामिल कर देंगे। मैदा शामिल करते साथ ही आपने फ़ौरन से इसे हिलाना शुरू कर देना ताकि मैदे की गुठलियाँ ना बने। इसके लिए आप स्पैचुला या किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जिससे अंडा फेंटते हैं वो ले लिया और इससे जो है वो हम इसे मिक्स करते जाएंगे। तो जैसे जैसे इसको हल्का सा सेंक नीचे से लगता जाएगा, ये फ़ौरन से थिक होना शुरू हो जाएगा। जब इस हालत में आ जाए तो आपने इसे मज़ीद 1 से 2 मिनट ऐसे ही भूनना है, जब तक ये पैन को बिल्कुल ना छोड़ दे तब तक आपने इसे भूनना है। और आप देखेंगे कि ये काफ़ी थिक होता जाएगा। जैसे ये इस तरह से थिक हो जाए तो तब आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है बंद गोभी और फ्लेम को आपने बिल्कुल बंद कर देना है, आंच नीचे ख़त्म कर देनी है। बंद गोभी शामिल करेंगे और साथ इसके शामिल करेंगे यहाँ पे 2 चम्मच लाल मिर्च कुटी हुई और साथ ही इसमें 1.5 चम्मच जो है वो हम नमक शामिल कर देंगे। इन चीज़ों को अंदर अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ मैंने इसके चाट मसाला थोड़ा सा ऐड कर दिया टेस्ट के लिए। इसे आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। जैसे ही आप मिक्स करेंगे तो आपको महसूस होगा कि ये बंद गोभी का जो है वो पीसेस ये नरम होने शुरू हो जाएंगे। जैसे ही ये नरम होने शुरू हो जाएं आपने इसे मज़ीद 1 से 2 मिनट धीमी आंच पर जो है वो इसी तरह से पकाना है। जब ये काफ़ी हद तक सख्त हो जाए तो हम इसे निकाल कर ठंडा कर लेंगे। जब तक हमारी ये डो ठंडी होगी तब तक हम यहाँ पे उबले हुए आलू मैंने ले लिए हैं, इन्हें जो है वो कटर के ऊपर इस तरह से ग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पे तकरीबन मैंने 2 आलू अच्छे से उबाल लिए थे, इन्हें मैंने ग्रेट करके इसके अंदर शामिल कर दिया। अब इसे हम गार्निश करेंगे हरे धनिए के साथ। तो इसके अंदर मैंने हरा धनिया शामिल कर दिया। अब आपने हाथ की मदद से जो है वो इसे अच्छे से गूंदना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है सारी चीज़ों को और फिर जो है वो हम इसके कबाब बनाने शुरू करेंगे। इसके लिए जो है वो अपने हाथों को अच्छे से ग्रीस कर लेना है और थोड़ा सा बैटर हाथ पे लें और इसके जो है वो जिस शेप में भी आपको कबाब पसंद हो आप बना लें। मैंने यहाँ पे थोड़े से लंबे कबाब बनाए हैं इस शेप में। तो ये देखें पाव गोभी से हमारे ढेर सारे कबाब बनकर तैयार हुए हैं। इनको फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने मैदे का घोल जो है वो बना लिया है। इन्हें डिप करते जाएंगे और हम फ्राई कर लेंगे। इन्हें हम 2 तरीके से फ्राई करेंगे, शैलो फ्राई भी करेंगे और डीप फ्राई भी करेंगे। डीप फ्राई करने के लिए आपने इन्हें घोल में डिप करना है और शैलो फ्राई करने के लिए आपने इन्हें हाथों के ऊपर ऐसे थोड़ा सा हल्का सा चिपटा कर लेना है और फिर आपने जो है वो इन्हें फ्राई कर लेना है। और आप देख सकते हैं बिल्कुल लो ऑयल में हम इन्हें फ्राई करेंगे, बिल्कुल कम ऑयल में। तो जैसे ही इनका प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ जाएगा हम इन्हें निकाल लेंगे। तो देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार से हमारे बंद गोभी के कबाब बनकर रेडी हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो ज़रा से भी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। इसी तरह की इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ हासिल करने के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।